हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम वर्ण वियोग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ण वियोग किसे कहते हैं। तो वर्ण का अर्थ होता है अक्षर और वियोग का अर्थ होता है अलग अलग करना। जब हम किसी शब्द के सभी अक्षरों को यानी कि स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण वियोग कहते हैं। तो यहाँ पहला शब्द दिया है अजह, तो हमें इसका वर्ण वियोग करना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम अ वर्ण को अलग करेंगे और उसे लिख देंगे। चूंकि अ एक स्वर है, इनके उच्चारण के लिए या इन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये अपने आप में पूरे होते हैं, इसलिए इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो अ को हम अ ही रहने देंगे। फिर दूसरा अक्षर है जह। तो ज अक्षर एक व्यंजन है जिसमें अ का स्वर जुड़ा हुआ है। आप बोलकर देखें ज। तो हम ज में से अ स्वर को अलग कर देंगे और ज के नीचे हलंत लगा देंगे, क्योंकि ज अब आधा हो गया है। इसके बाद हम अयोग वाह यानी विसर्ग लगा देंगे। तो इस तरह से अजह का वर्ण वियोग करेंगे। अब दूसरा शब्द दिया है रामः। तो रामः में पहला अक्षर कौन सा है? रा। तो रा में किसका स्वर आ रहा है? आ की मात्रा का स्वर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? रा में से आ की मात्रा को अलग कर देंगे। तो क्या करेंगे? आधा र प्लस आ। फिर दूसरा अक्षर है म। तो म में अ का स्वर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? आधा म प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग रामः। फिर अगला शब्द है हरि। हरि में पहला अक्षर है ह। तो पहले हम ह में से स्वर को अलग करेंगे। तो ह में किसका स्वर आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है। तो ह में से हम अ को अलग कर देंगे। तो ह आधा रह जाएगा, इसलिए हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे और अ। फिर र में किसकी मात्रा आ रही है? र में छोटी ई की मात्रा है, यानी कि र में से हम ई के स्वर को अलग कर देंगे। तो आधा र प्लस ई, अंत में विसर्ग। अब अगला है सीता। तो सी अक्षर में कौन सा स्वर है? दीर्घ ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा स प्लस बड़ी ई। फिर अंत में अक्षर है ता, मतलब आ का स्वर आ रहा है, तो हम लिखेंगे आधा त प्लस आ, सीता। फिर अगला है गुरु। ग में छोटी ऊ की मात्रा है, तो ग में से हम ऊ के स्वर को अलग कर देंगे। तो आधा ग प्लस ऊ। र में भी छोटी ऊ की मात्रा है, तो हम र में से ऊ की मात्रा को अलग कर देंगे। तो आधा र प्लस ऊ, फिर अंत में विसर्ग गुरुहु। फिर दिया है वधूहु। तो पहला अक्षर है व में अ का स्वर है, तो हम लिखेंगे आधा व प्लस अ। फिर ध में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो हम ध में से बड़ी ऊ की मात्रा को अलग कर देंगे। तो आधा ध रह जाएगा प्लस ऊ, अंत में विसर्ग वधूहु। फिर अगला दिया है ऋषि। तो री एक स्वर है, ये अपने आप में पूरे होते हैं, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम री को ऐसे कैसे लिख देंगे? अगला है शी। तो श षट्पूर्ण में छोटी ई की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे? आधा श प्लस ई और अंत में विसर्ग ऋषि ही। अब हम आगे चलते हैं। अब अगला है मातृणाम। तो म में आ का स्वर है, तो आधा म प्लस आ। फिर त में बड़ी री की मात्रा है, तो आधा त प्लस बड़ा री। फिर अणा, तो आधा अण प्लस आ। फिर आधा म है, यानी कि इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बनेगा? मातृणाम, यानी कि माता का ऋण। अब अगला है क्लिप्तम। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा क प्लस री, फिर आधा प दिया है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। फिर त दिया है, तो आधा त प्लस अ, फिर अंत में आधा म। तो क्या बनेगा? क्लिप्तम। अब है ऋकार। ऋकार में पहला अक्षर है री। तो री एक स्वर है, इसे एज इट इज लिख देंगे। अब दूसरा अक्षर है का, जिसमें आ का स्वर आ रहा है, तो इसे हम पृथक करेंगे, आधा क और आ। फिर अंतिम अक्षर है र में अ का स्वर आ रहा है, तो आधा र प्लस अ, अंत में विसर्ग। फिर अगला है देवाह। देवाह में पहला अक्षर है दे। तो दे अक्षर में ए की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे? आधा द प्लस ए, और वा में आ का स्वर है, तो आधा व प्लस आ, अंत में विसर्ग देवाह। एकई कह। इसमें पहला अक्षर है ए, तो यह एक स्वर है, इसे एज इट इज लिख देंगे। अब दूसरा अक्षर है कई। क में आई की मात्रा है, तो आधा क फिर ऐ। फिर अंतिम अक्षर है क, इसमें भी अ का स्वर है, तो आधा क प्लस अ, अंत में विसर्ग एकई कह। फिर अगला है ओम। ओम में पहला अक्षर है ओ, जो कि स्वर है, इसे एज इट इज लिख देंगे। दूसरा अक्षर है आधा म, तो इसे हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। अब अगला है औषधम।
तो पहला अक्षर है औ जो कि स्वर है, फिर दूसरा है श, तो श में हम अ के स्वर को अलग कर देंगे तो आधा श फिर अ, फिर ध में भी हम अ के स्वर को अलग कर देंगे, आधा ध और फिर अ, फिर म अपने आप में आधा है तो इसे लिख देंगे हम म, औषधम। अब अगला शब्द है वाक्यम। तो वाक्यम के आगे देखिए क्या लिखा है, आधा क और य। तो ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की पहचान क्या होती है, जब पहला अक्षर अधूरा हो और उसके बाद वाला अक्षर पूरा हो तो वे क्या कहलाते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया है वाक्यम, तो इसका वर्ण वियोग करते हैं। आधा व प्लस आ वा, फिर उसके बाद दिया है आधा क तो आधा क लिखते हैं, फिर दिया है य में अ का स्वर है तो आधा य प्लस अ, फिर इसके बाद दिया है आधा म, तो आधे म को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इसमें स्वर पहले से नहीं है। तो इस तरह बनेगा वाक्यम। अब यहाँ देखिए आधा क और ये दोनों क्या है, ये दोनों संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर नहीं होता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब अगला दिया है मूर्धन्यः, तो इसका वर्ण वियोग करेंगे। पहला अक्षर है मु, मतलब म में बड़े उ की मात्रा है तो आधा म प्लस उ, फिर मुर मतलब आधा र, फिर लिखेंगे आधा र, फिर ध में अ का स्वर है तो आधा ध फिर अ, फिर दिया है आधा न, फिर आधा न लिखेंगे, फिर दिया है य तो आधा य प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, तो क्या बना मूर्धन्यः। अब यहाँ देखिए यहाँ दो संयुक्त व्यंजन है, एक तो आधा र और ध और दूसरा है आधा न और य। इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दे, हमने पिछले वीडियो में सीखा था जब र आधा होता है और उसके बाद वाला अक्षर पूरा होता है तो आधा र रकार के रूप में बाद वाले अक्षर के ऊपर चला जाता है। ठीक इसी तरह तो अब हम आगे चलते हैं। अगला दिया है तालव्यः, तो पहला अक्षर है ता तो आधा त प्लस आ, फिर दूसरा अक्षर दिया है ल तो आधा ल प्लस अ, फिर आधा व दिया है तो आधा व लिखेंगे, फिर य दिया है तो आधा य प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, तालव्यः। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्या है, आधा व और आधा य, इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अब अगला दिया है बाह्यम, इसमें ह अधूरा है और य पूरा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, पहला अक्षर है बा तो आधा ब प्लस आ, फिर अधूरा ह है तो इसे लिखेंगे आधा ह, फिर य पूरा है तो कैसे लिखेंगे आधा य प्लस अ, और फिर म अधूरा है इसे एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन सा है, आधा ह और आधा य, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अब अगला दिया है क्रीडा। क्री शब्द में आधा क है और र पूरा है, तो जब पहला व्यंजन अधूरा हो और उसके बाद वाला व्यंजन अगर र हो तो वह क्या करता है, वह अधूरे अक्षर के नीचे चला जाता है, जैसे क्र। तो इसका वर्ण वियोग कैसे करेंगे, क अधूरा है इसलिए आधा क, र में बड़ी ई की मात्रा है तो आधा र प्लस बड़ी ई, फिर ड में आ की मात्रा है तो आधा ड प्लस आ, क्रीडा। अब अगला दिया है ग्रहणम, तो इसमें भी देखिए ग आधा है और र पूरा है। जब पहला व्यंजन अधूरा हो और बाद वाला अक्षर र हो तो र क्या करता है, अधूरे अक्षर के नीचे चला जाता है इस तरह से। तो आधा ग फिर र को लिखेंगे, आधा र प्लस अ ग्रह, फिर दूसरा अक्षर है ह तो आधा ह प्लस अ, फिर अण है तो आधा अण प्लस अ, और म अधूरा है तो इसे एज इट इज लिख देंगे ग्रहणम। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्या है, आधा ग प्लस आधा र। अब अगला दिया है वज्रह, तो पहला अक्षर है व, आधा व प्लस अ, फिर दूसरा अक्षर है ज्र जिसमें ज अधूरा है और र अक्षर पूरा है तो आधा ज फिर आधा र फिर अ, फिर अंत में विसर्ग। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन क्या है, आधा ज और र। फिर अगला दिया है दृष्टा, तो इसमें भी देखिए पहला अक्षर अधूरा है और र जो कि पूरा है तो वह कहाँ चला गया, अधूरे अक्षर के नीचे। तो द्र को कैसे लिखेंगे, आधा द फिर र प्लस अ द्र, फिर दिया है आधा श फिर ट और ट में आ की मात्रा, दृष्टा। तो यहाँ पर दो संयुक्त व्यंजन है, एक तो द्र और दूसरा है आधा श और ट। तो देखिए यहाँ पर आधा श अधूरा है और इसके बाद वाला अक्षर पूरा है तो वे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब इसके आगे दिया है प्रगति, जिसमें प अधूरा है तो लिखेंगे आधा प, फिर र है तो र के टुकड़े करेंगे,
आधा र और अ। फिर दिया है ग, तो ग के टुकड़े करेंगे, आधा ग प्लस अ। फिर त में छोटी ई की मात्रा है, तो आधा त प्लस ई और फिर विसर्ग, तो क्या बना? प्रगति ही। तो इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा प और आधा र। अब अगला दिया है ब्रह्म, तो आधा ब और र पूरा है, तो आधा र प्लस अ। फिर दिया है आधा ह और फिर म पूरा है, तो म पूरे को कैसे करेंगे? तो म में से अ स्वर को अलग कर देंगे, आधा म प्लस अ। तो यहाँ पर कितने संयुक्त व्यंजन हैं? दो, एक तो ब्र और ऊपर से आधा ह और म। अब अगला दिया है ब्रह्मचारी, तो आधा ब है, र पूरा है, तो र प्लस अ। फिर दिया है आधा ह और फिर म, तो म में से अ स्वर को अलग कर देंगे, आधा म प्लस अ। फिर च में आ की मात्रा है, तो आधा च प्लस आ, और र में बड़ी ई की मात्रा है, तो आधा र प्लस ई, ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर कितने संयुक्त व्यंजन है? आधा ब प्लस र और आधा ह प्लस म। तो देखिए इन दोनों में कोई स्वर नहीं है। अब दिया है जानवी, तो पहला अक्षर है जा, तो आधा ज प्लस आ। फिर दिया है आधा ह, फिर इसे ऐसे लिख देंगे। फिर न, तो न में अ का स्वर है, आधा न प्लस अ, और व में बड़ी ई की मात्रा है, तो आधा व प्लस ई, जानवी। तो इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा ह और न। अब अगला दिया है ध्वनि ही, तो आधा ध है, इसे एज इट इज लिख देंगे। फिर व दिया है, तो आधा व प्लस अ। फिर न में छोटी ई की मात्रा है, तो आधा न प्लस ई, फिर अंत में विसर्ग, ध्वनि ही। अब अगला है सरस्वती, तो सरस्वती में पहला अक्षर है स, तो आधा स प्लस अ। फिर पूरा र है, तो आधा र प्लस अ। फिर आधा स है, तो इसे एज इट इज लिखेंगे, आधा स। फिर व है, आधा व प्लस अ। फिर त में बड़ी ई की मात्रा है, तो आधा त प्लस ई, सरस्वती। तो इस तरह से हम सभी अक्षरों को अलग करते हुए और उनमें लगी सभी मात्राओं को यानी कि स्वरों को व्यंजन से अलग करते हुए लिखेंगे। अगला शब्द है वर्णः, तो पहला अक्षर है व, आधा व प्लस अ। फिर दूसरा अक्षर है आधा र, जो कि बाद वाले पूरे अक्षर यानी कि अण के ऊपर है, तो आधा र। फिर अण में से स्वर को अलग करेंगे, तो आधा अण प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, वर्णः। तो इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा र और आधा अण। अब अगला दिया है कर्म, तो आधा क प्लस अ। फिर र, जो कि बाद वाले पूरे अक्षर यानी म के ऊपर है। फिर म में से स्वर अलग करेंगे, आधा म प्लस अ, कर्म। अब दिया है सप्तर्षि ही, तो आधा स प्लस अ। आधा प दिया है, एज इट इज लिख देंगे। फिर त में से अ स्वर को अलग करेंगे, आधा त प्लस अ। फिर आधा र, जो कि श के ऊपर है। फिर श में छोटी ई की मात्रा है, तो आधा श प्लस ई, और फिर अंत में विसर्ग, सप्तर्षि ही। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? दो हैं, आधा प और त, और आधा र प्लस श, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अब अगला दिया है ढक्का, तो पहला अक्षर है ढ, आधा ढ प्लस अ। फिर आधा क है, एज इट इज लिख देंगे। फिर का, आधा क प्लस आ, ढक्का। तो इसके बीच में संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा क प्लस क। फिर अगला है वित्तम, पहला अक्षर क्या है? वी, तो व में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, तो आधा व प्लस ई। फिर आधा त, फिर पूरा त है, तो आधा त प्लस अ। फिर आधा म है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा त प्लस त। अब दिया है सिद्धार्थ, तो स में छोटी ई की मात्रा है, तो आधा स प्लस ई। फिर आधा द है और ध पूरा है, तो आधा द और धा को कैसे लिखेंगे? आधा ध प्लस आ। फिर र लिखेंगे, जो कि थ के ऊपर है, तो आधा र। फिर आधा थ प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, सिद्धार्थ। अब अगला दिया है पद्मम, जिसमें द अधूरा है और म पूरा है, तो इसे कैसे लिखेंगे? पहले हम प को अलग करेंगे, आधा प प्लस अ। फिर इसमें द अधूरा है और म पूरा है, तो आधा द। फिर म में से हम अ स्वर को अलग करेंगे, आधा म प्लस अ। फिर अंत में आधा म, पद्मम। अब अगला है शब्द, तो पहला अक्षर है श, आधा श प्लस अ। फिर ब आधा है, फिर आधा ब। फिर द पूरा है, तो द में अ का स्वर है, आधा द प्लस अ। फिर अंत में विसर्ग, शब्द।
इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आधा ब और द। फिर अगला दिया है पंकजम। तो पहला अक्षर है प, आधा प प्लस अ, फिर अंक। फिर कैसे लिखेंगे? आधा अंग प्लस आधा क प्लस अ, फिर ज के टुकड़े करेंगे, आधा ज प्लस अ, फिर म, जो कि पहले से ही आधा है, तो इसे लिखेंगे पंकजम। तो इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? आधा अंग प्लस क। अब अगला दिया है व्यंजनम। तो व्यंजनम में पहला अक्षर आधा है, तो हम लिखेंगे आधा व, फिर य पूरा दिया है, तो आधा य प्लस अ, फिर आधा न्य है, तो आधा न्य, फिर ज पूरा है, तो आधा ज प्लस अ, फिर दिया है न अक्षर, तो आधा न प्लस अ, फिर दिया है आधा म, तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे। तो क्या बना ये? व्यंजनम। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आधा न्य और आधा ज। तो यहाँ पर जितने भी वर्ण दिए गए हैं, इन सभी का उच्चारण नाक की सहायता से होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग जहाँ दिए गए थे, उनके 5वें अक्षर को पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब अगला दिया है कंठः। तो पहला अक्षर है क, आधा क प्लस अ, फिर आधा ण दिया है, फिर ठ। तो ठ में अ की ध्वनि आ रही है, तो आधा ठ प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, कंठः। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आधा ण और ठ। अब दिया है संधि। तो आधा स प्लस अ, फिर आधा न दिया है, एज इट इज लिखेंगे, फिर ध में छोटी ई की मात्रा है, तो आधा ध प्लस ई, फिर अंत में विसर्ग, संधि। अब अगला शब्द दिया है प्रारंभ। तो पहला अक्षर क्या है? प्रा। तो किससे मिलकर बना है? आधा प, आधा र और आ, प्रा। उसके बाद फिर र दिया है, तो आधा र प्लस अ, फिर आधा म दिया है, तो आधा म एज इट इज लिख देंगे। फिर दिया है भ। तो भ किससे मिलकर बना है? आधा भ प्लस अ, प्रारंभ, फिर अंत में विसर्ग। इसमें 2 संयुक्त व्यंजन है, आधा प प्लस र और आधा म प्लस भ। अब अगला दिया है संस्कर्ता। तो स के ऊपर चंद्र बिंदु है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा स प्लस अ के ऊपर चंद्र बिंदु, तो इसे क्या कहेंगे? अंग। फिर दिया है आधा स, फिर क दिया है, आधा क प्लस अ, फिर र जो कि त के ऊपर है, तो लिखेंगे आधा र, फिर ता, तो आधा त प्लस आ, संस्कर्ता। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आधा स और क और आधा र प्लस त। अब अगला दिया है कांस कान। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा क प्लस आंग, फिर आधा स दिया है, तो आधा स लिखेंगे, फिर दिया है का, तो आधा क प्लस आ, और न आधा है, तो लिखेंगे आधा न। तो क्या कहेंगे इसे? कांस कान, यानी कि कौन कौन। अब अगला दिया है कस्मिश्चिद। तो इसे कैसे लिखेंगे? क पूरा दिया है, तो आधा क प्लस अ, फिर स आधा है, तो आधा स, फिर म में छोटी ई की मात्रा है, तो लिखेंगे आधा म और ऊपर चंद्र बिंदु, तो लिखेंगे इंग, ई के ऊपर चंद्र बिंदु। फिर लिखेंगे आधा श, फिर दिया है च, जो कि पूरा है, इसमें मात्रा कौन सी दी है? छोटी ई की मात्रा, तो आधा च प्लस ई, और फिर द अधूरा है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बनेगा? कस्मिश्चिद, जिसका अर्थ है किसी में। अब अगला है पुल्लिंगम। तो पहला अक्षर क्या है? पुंग। तो प में ऊ की मात्रा है, तो इस पे कैसे लिखेंगे? ऊंग। फिर आधा ल दिया है, तो आधा ल लिखेंगे, फिर ल में छोटी ई की मात्रा है, तो आधा ल प्लस ई, फिर अंग, जिसे एज इट इज लिख देंगे। फिर ग दिया है, तो आधा ग प्लस अ, फिर म आधा है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बनेगा? पुल्लिंगम। अब यहाँ जो शब्द दिए हैं, इन शब्दों में अयोगवाह व्यंजन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ क्या दिया है? संयम। तो पहला अक्षर क्या है? संग, मतलब स के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे हम? आधा स प्लस अ और उसके बाद अयोगवाह। फिर य दिया है, तो आधा य प्लस अ, फिर म दिया है, तो आधा म प्लस अ, संयम। अब अगला है संवाद। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा स प्लस अ, फिर अयोगवाह यानी कि अनुस्वार, फिर अगला अक्षर है वा, तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा व प्लस आ, फिर द, आधा द प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, संवाद। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अयोगवाह और आधा व, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अब अगला दिया है हंसः। तो यहाँ पर 2 अयोगवाह दिए हैं, एक तो है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग। तो पहला अक्षर है हन, तो इसे कैसे लिखेंगे?
आधा ह प्लस अ, फिर अनुस्वार। फिर उसके बाद दिया है स, तो आधा स प्लस अ, फिर विसर्ग। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? अयोग वाह प्लस स। अब अगला दिया है दुखम, तो इसे कैसे लिखेंगे? द में छोटी ऊ की मात्रा है, इसलिए आधा द प्लस ऊ, फिर विसर्ग। फिर ख दिया है, तो आधा ख प्लस अ और आधा म, दुखम। तो इसमें संयुक्त व्यंजन है विसर्ग प्लस ख। अब अगला है प्रातः कालः, तो इसे कैसे लिखेंगे? प्रा किससे बनता है? आधा प, आधा र और आ, प्रा। फिर त को कैसे लिखेंगे? आधा त प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग। फिर का, आधा क प्लस आ, फिर ल, आधा ल प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग। प्रातः कालः। तो इसमें संयुक्त व्यंजन क्या है? विसर्ग प्लस आधा क। अब अगला शब्द है इंद्रः, तो पहला अक्षर क्या है? ई, जो कि स्वर है। दूसरा अक्षर न, जो कि आधा है, तो इसे एज इट इज लिख देंगे। और तीसरा अक्षर है द्र, तो ये किससे मिलकर बना है? आधा द और र से। तो क्या लिखेंगे? आधा द, आधा र प्लस अ और अंत में विसर्ग, इंद्रः। तो यहाँ पर 3 संयुक्त व्यंजन है। तो अभी तक हमने केवल 2 व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब अगला दिया है मंत्री, तो मंत्री में पहला अक्षर है म, आधा म प्लस अ, फिर न आधा है, तो एज इट इज लिख देंगे। और त्री, त्री किससे मिलकर बना है? त्र में बड़ी ई की मात्रा है, तो आधा त, आधा र प्लस बड़ी ई, मंत्री। तो यहाँ पर भी 3 संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि इन तीनों के बीच में कोई स्वर नहीं है। अब अगला है राष्ट्रम, तो पहला अक्षर है रा, तो आधा र प्लस आ, फिर दिया है आधा श, फिर ट्र, ट्र किससे मिलकर बना है? आधा ट और र से, तो कैसे लिखेंगे? आधा ट, आधा र प्लस अ, फिर आधा म, तो एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बनेगा? राष्ट्रम। तो इसमें भी 3 संयुक्त व्यंजन है। अब अगला दिया है कंठ्यः, तो पहला अक्षर है क, आधा क प्लस अ, फिर अण आधा है, फिर ठ भी आधा है, फिर य, तो आधा य प्लस अ, कंठ्य, फिर अंत में विसर्ग। तो इसमें भी 3 संयुक्त व्यंजन है। फिर अगला दिया है दंत्यः, तो पहला अक्षर है द, आधा द प्लस अ, फिर आधा न, फिर आधा त, फिर य किससे मिलकर बना है? आधा य प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, दंत्यः। तो इसमें भी 3 संयुक्त व्यंजन है। अब हम आगे चलते हैं। मत्स्यः, तो पहला अक्षर है म, तो आधा म प्लस अ, फिर आधा त, फिर आधा स, फिर य, तो आधा य प्लस अ, अंत में विसर्ग, मत्स्यः। फिर दिया है औष्ठ्यः, तो पहला है स्वर ओ, फिर आधा श, फिर आधा ठ और फिर य पूरा है, तो आधा य प्लस अ, फिर अंत में विसर्ग, औष्ठ्यः। तो इसमें तीनों संयुक्त व्यंजन है। अब दिया है संध्यक्षरम, तो पहला अक्षर है स, तो आधा स प्लस अ, फिर आधा न, फिर ध भी आधा है, फिर य, तो आधा य प्लस अ, फिर दिया है अक्ष, तो किससे मिलकर बनता है? आधा क, आधा श और अ से मिलकर बनता है। फिर दिया है र, तो आधा र प्लस अ, फिर आधा म, एज इट इज लिख देंगे। तो इसमें 2 संयुक्त व्यंजन है, एक तो है आधा न, ध और य, इन तीनों में कोई स्वर नहीं है। दूसरा है आधा क और आधा श, यह भी एक संयुक्त व्यंजन है। अब अगला दिया है संस्कृतम, तो यहाँ पर स के ऊपर अनुस्वार है, तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा स, उसके बाद स्वर, उसके बाद अयोगवाह। फिर आधा स दिया है, तो आधा स लिखेंगे। फिर क में री की मात्रा है, तो आधा क, फिर री, फिर त पूरा दिया है, तो आधा त प्लस अ और म अधूरा है, तो एज इट इज संस्कृतम। तो इसमें कौन से संयुक्त व्यंजन है? अयोगवाह, आधा स और आधा क, ये तीनों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब आगे चलते हैं। अब अगला दिया है धाश्रयम, तो पहला अक्षर क्या है? धा, आधा ध प्लस आ, फिर क्या है? धाश्रयम, आधा र, फिर आधा श, फिर आधा ट, फिर य पूरा है, आधा य प्लस अ और फिर म में हलंत है, यानी कि अधूरा है, एज इट इज इसे लिख देंगे। तो क्या बनेगा? धाश्रयम। अब इसमें संयुक्त व्यंजन कितने हैं? ये चारों इसमें संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई स्वर नहीं है। तो कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि र का उच्चारण धा के बाद ही क्यों किया गया? यह लिखा तो य के ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि आधा र हमेशा
अपने पहले वाले अक्षर जो कि पूरा हो उसके बाद इसका उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर य से पहले वाला अक्षर ट है जो कि अधूरा है, और ट से पहले वाला अक्षर श है वह भी अधूरा है, और आधा श से पहले वाला अक्षर धा है जो कि पूरा है, इसलिए धा के बाद ही र का उच्चारण किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसके बाद वाले शब्द यानी कि कार्त संयम में इसे दोबारा समझते हैं। अब अगला दिया है कार्त संयम। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर क्या है, का, तो आधा क प्लस आ, फिर कार्त संयम, तो क्या लिखेंगे, आधा र, फिर आधा त, फिर आधा स, फिर आधा न, फिर य पूरा है तो आधा य प्लस अ, फिर आधा म जिसमें हलंत लगा हुआ है। तो इनमें संयुक्त व्यंजन कौन से हो गए, आधा र, आधा त, आधा स, आधा न और य। ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है। अब यहाँ फिर से ध्यान दें, देखिए य के पहले वाला अक्षर न अधूरा है, इसलिए यहाँ पर र का प्रयोग नहीं हुआ। उसके पहले वाला अक्षर स वो भी अधूरा है, इसलिए यहाँ पर र का प्रयोग नहीं किया। इससे पहले वाला अक्षर त वह भी अधूरा है, इसलिए यहाँ पर भी र का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन का जो कि पूरा है यानी कि इसमें स्वर मिला हुआ है, तो र का प्रयोग हम कब करेंगे, का के बाद यानी पूरे अक्षर के बाद। तो क्या कहेंगे इसे, कार्त संयम। तो इसमें 5 संयुक्त व्यंजन हैं। तो अभी तक हमने वर्ण वियोग करना सीखा है, अब हम वर्ण संयोग करेंगे। तो अभी तक हमने दिए गए शब्दों को तोड़कर लिखा था जिसे हम वर्ण वियोग कहते हैं, लेकिन अब हम दिए गए अलग अलग वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएंगे जिसे हम वर्ण संयोग कहते हैं। तो यहाँ पर शब्दों को तोड़कर लिखा है यानी कि सभी वर्णों को पृथक पृथक लिखा है। हमें इन सभी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। तो पहला दिया है आधा द प्लस आ, तो क्या बनेगा, दा। फिर आधा श प्लस अ, क्या बनेगा, श। फिर आधा र प्लस अ तो बनेगा र। फिर आधा थ प्लस छोटी ई की मात्रा तो क्या बनेगा, थी। और फिर अंत में विसर्ग तो क्या बना, दाशरथी ही। अब अगला दिया है आधा ह और छोटा ई तो क्या बनेगा, ही। म में आ की मात्रा तो क्या बनेगा, माँ। आधा ल और अ क्या बनेंगे, ल। आधा य प्लस अ तो क्या बनेगा, य। अंत में विसर्ग, हिमालय। अब अगला दिया है आधा क प्लस री तो क्या बनेगा, क्री। आधा श और उसके बाद कोई स्वर नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, आधा श। आधा अण प्लस अ तो क्या लिखेंगे, अण। फिर अंत में विसर्ग तो क्या शब्द बना, कृष्ण। अब अगला है आधा न प्लस अ तो बना न। आधा र प्लस ए तो रे। आधा न उसके साथ कोई स्वर नहीं है तो आधा न लिखेंगे। अब है आधा द आधा र प्लस अ तो क्या बनेगा, जब पूरे र के पहले वाला अक्षर अधूरा होता है तो र क्या करता है, अधूरे अक्षर के नीचे चला जाता है। तो हम कैसे लिखेंगे, द्र और फिर अंत में विसर्ग, नरेंद्र। अब अगला है आधा म प्लस अ तो क्या बनेगा, म। अब अगला है न्य जिसके बाद कोई स्वर नहीं है तो इसे एज इट इज आधा लिख देंगे। अब आधा ज प्लस ऊ तो ऊ छोटा है तो क्या बनेगा, ज में छोटे ऊ की मात्रा, जू। आधा ल प्लस अ तो क्या बनेगा, ल। फिर विसर्ग, मंजुलह। अब अगला है आधा प प्लस छोटा ऊ, पू। फिर आधा श, आधे श के बाद कोई स्वर नहीं है तो इसे आधा श लिख देंगे। फिर आधा क प्लस अ तो क। फिर आधा र प्लस अ तो र और फिर अंत में विसर्ग, पुष्करः। फिर आधा क प्लस छोटा ऊ, कु। फिर आधा क उसके बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा क ही लिखेंगे। फिर आधा क प्लस छोटा ऊ तो फिर कु। फिर आधा ट प्लस अ तो क्या बना, पूरा ट। फिर अंत में विसर्ग, कुक्कुटः। फिर आधा स इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा स ही लिखेंगे। फिर आधा व प्लस अ तो पूरा व। फिर आधा स, फिर इसके बाद स्वर नहीं है तो इसे आधा स ही लिख देंगे। फिर आधा त प्लस छोटा ई तो क्या लिखेंगे, त में छोटी ई की मात्रा। फिर आधा क प्लस अ तो क्या लिखेंगे, पूरा क। फिर अंत में विसर्ग, स्वस्तिकः। अब अगला दिया है आधा श प्लस ई तो श में छोटी ई की मात्रा, शी।
फिर आधा क, आधा श और अ, ये तीनों मिलकर कौन सा नया संयुक्त व्यंजन बनाते हैं? श। फिर आधा क प्लस अ तो क्या बनेगा? पूरा क। फिर अंत में विसर्ग, तो क्या शब्द बनेगा? शिक्षकः। फिर आधा स प्लस अ तो पूरा स। फिर आधा अंग, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर आधा ग प्लस अ तो क्या बनेगा? ग। फिर आधा अण प्लस अ, अण। फिर आधा क प्लस अ, पूरा क। फिर आधा म, इसमें कोई स्वर नहीं है तो एज इट इज लिख देंगे। तो क्या शब्द बनेगा? संगणकम। अब अगला दिया है आधा क प्लस अ तो क्या बनेगा? पूरा क। फिर आधा न, फिर इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो आधा न लिखेंगे। फिर आधा द प्लस उ, द में छोटे उ की मात्रा दू। फिर आधा क प्लस अ, पूरा क। फिर अंत में विसर्ग, कंदुकः। फिर अगला है ध प्लस आ तो धा। फिर आधा र है तो क्या करेंगे? र कब जाता है? जब इसके बाद वाला अक्षर पूरा हो। तो इसके बाद वाला अक्षर श जो कि अधूरा है, इसके बाद वाला अक्षर ट वो भी अधूरा है, और उसके बाद वाला अक्षर यानी कि य जो कि पूरा है। तो र कहाँ जाएगा? अपने बाद वाले पूरे अक्षर के ऊपर। तो इसे कैसे लिखेंगे? आधा ध प्लस आ, धा। फिर आधा श, फिर आधा ट, फिर य के ऊपर रकार, और फिर आधा म, धार्ष्ट्यम। अब अगला देखते हैं, आधा क प्लस आ तो क्या बनेगा? का। फिर र है तो र कहाँ जाएगा? जब र के बाद वाला जो अक्षर पूरा होगा उसके ऊपर जाएगा। लेकिन त अधूरा है क्योंकि इसके साथ कोई स्वर नहीं है। स अधूरा है, इसके साथ भी कोई स्वर नहीं है। न अधूरा है, इसके साथ भी कोई स्वर नहीं है। य के साथ अ जुड़ा है तो र कहाँ जाएगा? य के ऊपर। और म अधूरा है तो इसे एज इट इज लिख देंगे। तो क्या बनेगा? कार्तसन्यम। तो इसे कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे का, फिर आधा त, फिर आधा स, फिर आधा न, और य के ऊपर जाएगा रकार, और फिर आधा म, कार्तसन्यम। तो ये था वयम वर्णमालाम पठामः का सेकेंड पार्ट, वर्ण वियोग और वर्ण संयोग। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट का अभ्यासकारी करेंगे। अगर आपको इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।